बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चल रहे दल बदल मामले में आज विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई होगी। न्यायाधिकरण में दोपहर 2 बजे ऑनलाइन सुनवाई होगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो फैसला सुना सकते हैं। उधर फैसले के पहले ही, अभी तक फैसला आया नहीं है और उसके पहले ही बताएं आपको, उसके पहले ही बाबूलाल ने इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बाबूलाल ने दायर याचिका में बताया है कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। याचिका के माध्यम से बताया गया है कि मामले में गवाही खत्म होने के बाद उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। इस दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता ने गवाहों को पेश करने की अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ही बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट का रुख किया। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए आज स्पीकर ट्रिब्यूनल का फैसला आना है, दल बदल मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले अभी इस पर फैसला आएगा, इससे पहले ही हाईकोर्ट में मरांडी ने अपील दायर की है कि ये जो पूरी सुनवाई हुई है उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि गवाही हुई है लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया है। जी हाँ, ये जो अहम मामला है 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल का जो आरोप लगाया गया था बाबूलाल मरांडी द्वारा पार्टी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करने का जहां तक मामला है, उसकी सुनवाई अब तक जो कुछ भी हुई है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है और अभी 2 बजे से उसकी फाइनल सुनवाई रखी गई है। अभी उसमें कुछ समय है, लेकिन आज 12 बजे से सुनवाई शुरू हुई। जो 3 विधायक हैं कांग्रेस के, जो निलंबित विधायक हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप, उनके विरुद्ध जो दल बदल का नया मामला आया है और जो आलमगीर आलम जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो शिकायत की है कांग्रेस के CLP लीडर के तौर पर, वो उसकी सुनवाई हुई अभी और 12 बजे इसकी सुनवाई शुरू आज रखी गई थी, जिसमें इन तीनों विधायकों ने मेल के माध्यम से ये प्रे किया कि उनको जहां पर रखा गया है, जिस एरिया में, चूंकि वो कोलकाता में ही 3 महीने रहना है उनको और डेली आयोग से मुलाकात करनी है, वो कलकत्ता छोड़ने पर पाबंदी है, तो लिहाजा उनके पास उन्होंने ये प्ली दिया कि उनके पास जो मोबाइल है वो नेटवर्क पकड़ता नहीं है, इसलिए आज सुनवाई में वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ से कहा गया कि जवाब के तौर पर कि अगली सुनवाई 5 सितंबर रखी गई है और उसमें आप किसी भी तरह से लैपटॉप पर इस सुनवाई से जुड़ें। ये आज की डेवलपमेंट है। तीनों विधायकों जो कि कांग्रेस से निलंबित हैं, जिन पर दल बदल का नया आरोप है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिसका जिक्र आप कर रही थी, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की जो विधायक नहीं है, और प्रदीप यादव, इन तीनों को JVM P में हुआ करते थे। बाबूलाल मरांडी ने कथित तौर पर उनका मर्जर, पूरी पार्टी का मर्जर बीजेपी में कर दिया, जिसको लेकर के एक बाकायदा न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है। इसकी सुनवाई हो गई है, 11 सुनवाइयां हुई हैं और पिछली सुनवाई जब हुई थी उसमें ये कहा गया था 30 तारीख को कि जब न्यायाधिकरण के जो प्रमुख हैं विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने जब ये कहा कि अब ये सुनवाई अंतिम चरण में है, तो इस पर काफ़ी एतराज़ हुआ। बाबूलाल मरांडी के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हुजूर अभी इसमें गवाही होनी है, इसमें गवाही और चाहिए, इसको और समय दिया जाए, इसके अलावा और
सुनवाई इसमें की जरूरत है। बहुत सारी चीजें डिटेलिंग से रह गई हैं, लेकिन जो न्यायाधिकरण के प्रमुख थे उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि अभी जो चल रही है वो भी बहस ही है, ये भी सुनवाई है, अब इसमें पर्याप्त समय दिया जा चुका है, अब इसमें कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है। और आज 2 बजे से इसकी सुनवाई रखी गई है। इस सुनवाई को भी वो चाहते थे, बाबूलाल पक्ष के वकील, कि सुनवाई फिजिकल हो, लेकिन इसको भी नकारते हुए न्यायाधिकरण के प्रमुख ने कहा कि नहीं, वर्चुअल ही होगी और थोड़ी देर के बाद वर्चुअली तो देखना है। थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होनी है, क्या कुछ होता है ये अपडेट्स पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।